सूरज बेटा। माँ आपको लगी तो नहीं ना? नहीं, तू आ गया। तू आ गया ना तो मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ चला गया था? हाँ, पर मुझे पक्का मालूम था कि तू लौट कर आएगा। अपनी माँ को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता है तू, है ना? काकी, हम कबीर हैं। काकी, आप बाहर मत जाइए। आपके कदम घर की चौखट पर लड़खड़ा है। आपके लिए बाहर जाना ठीक नहीं होगा। आप अंदर आइए, चलिए हमारे साथ। कबीर, हाँ? कुछ पता चला? उस दुकानदार ने उतना ही बताया जितना जिगनी और मच्छन को बताया था, कि सूरज उससे 5 सिम कार्ड्स और 2 मोबाइल लेकर गया, बस। बस? हाँ। अब आगे क्या करेंगे? हमने उस दुकानदार से सिम कार्ड्स की सारी डिटेल ले ली है। और तुम्हें याद है वो पुलिस इंस्पेक्टर जो हमारे दोस्त बन गए थे? हाँ। उन्हें सिम कार्ड्स की सारी डिटेल दे दी है। अब वो नंबर ट्रैक करेंगे और हमें बताएंगे जब भी ऑन होगा। ठीक है, पर सूरज ये 5 सिम कार्ड्स के साथ क्या कर रहे हैं? किससे बात कर रहे हैं? मेरे प्लान में मुझे डबल क्रॉस कर दिया तुमने, पर किस्मत ने तुम्हें क्रॉस कर दिया हेतलराज कौर। तुमने हमारे ओरिजिनल प्लान को फॉलो नहीं किया और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। आई एम कमिंग फॉर यू। सूरज, सूरज, नहीं, नहीं, सूरज, सूरज कैसे हो सकता है ये? सूरज नहीं, ये सूरज नहीं हो सकता। सूरज जिंदा नहीं हो सकता। मैंने खुद उसे अपने, नहीं, सूरज नहीं। कंट्रोल, कंट्रोल। ये अगर सूरज नहीं है तो फिर कौन है? ये अगर सूरज नहीं है तो कहीं केसर और कबीर मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहे? पता करना पड़ेगा। अच्छा किया कि मैंने वक्त पर सब कुछ इस पेन ड्राइव में रिकॉर्ड कर लिया कि सूरज ने ही अपनी मौत की साजिश खुद रची है। अब मैं भी देखती हूं कि मेरा कोई क्या बिगाड़ता है। मैं जानती हूँ कि सूरज के जाने के बाद मैंने कहा था कि मैं आपके सामने कभी आकर नहीं खड़ी रहूंगी और आपके खेल भी निराले हैं। आज एक बार फिर मुझे एक बड़ी दुविधा के सामने लाकर खड़ा कर दिया है आपने। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किस पर भरोसा करूं और किसकी बात नहीं सुनूं। कभी केसर और कभी सही लगते हैं तो कभी लगता है कि जिनकी वजह से मेरा बेटा चला गया वो सही कैसे हो सकते हैं। आज इतने दिनों के बाद अचानक अंबे माँ से क्या मांगने लगी हैं? कभी लगता है कि ये दोनों मेरे दुश्मन हैं, तो कभी लगता है ये दोनों तो अपने ही बच्चे हैं, गलत कर ही नहीं सकते। मुझे सही गलत का ज्ञान दीजिए माँ, मेरे घर को बिखरने से बचाइए, सही रास्ता दिखाइए।
नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर ये पिघल गई तो केसर को इस घर से बाहर फेंकना नामुमकिन हो जाएगा। इससे पहले कि इनकी ममता उफान मारे, कुछ करना पड़ेगा। हे भगवान, बस कचौरी की वजह से उल्टी आ रही हो, कोई और वजह ना हो, वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अम्बे माँ, प्लीज मेरी मदद करना। हाँ। इतना महंगा साड़ी का सत्यानाश कर दिया। अरे थोड़ा रोक नहीं सकती थी अपना उल्टी को? नौकर उल्टी आ रहा है, चक्कर आ रहा है, ये सब कचौड़ी खाने से तो नहीं होता है। अरे दादा, ये सारा लक्षण तो बच्चा। अरे दादा, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगी? घर में अगर किसी को पता लग गया तो? हंस को फोन करती हूँ। आरती, आरती, क्या कर रही थी? अम्मा बेड ठीक कर रहे थे। आपने ही तो कहा ना कि आज घर पे रेस्ट करना है, इसीलिए। सच सच बता आरती, कहीं तो कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया ना? ऐसा वैसा कैसा? अम्मा क्या बोल रही हो आप? तुम्हारा कलेजा मुंह को आ रहा है और तुमको समझ में नहीं आ रहा है? कहीं तुम पेट से तो नहीं हो? अम्मा क्या बोल रही हो आप? ये सब कुछ भी सोचती रहती हो बस। एक तो हमारा तबीयत वैसे ही खराब है और आप क्योंकि दिमाग खराब कर रही हो हमारा। अच्छा, हम दिमाग खराब कर रहे हैं? अरे सोच सोच के हमारे दिमाग का पकौड़ा बन गया है। अम्मा बस करो, जाओ, हमें शांति से लेटने दो। अरे! चलो जाओ जाओ। मिस्टर राजगौर, जैसे आप ऑफिस जाने के लिए मान गए हैं, वैसे ही फॉर्मल कपड़े पहनने के लिए भी मान जाइए। ये हम हाँ, और कौन? हंस क्यों रहे हो? अरे कैसी बातें कर रही हो तुम केसर? मतलब हमने जिंदगी में अपनी शर्ट के पूरे बटन बंद नहीं किए, तुम हमें कोट और ये शर्ट दे रही हो? अरे हमारा दम घुट जाएगा इसके अंदर। अरे ऑफिस का काम क्या खाक संभालेंगे हम नहीं पहन सकते ये। अच्छा, अपने ये बहाने अपने दोस्तों के सामने आजमाना, मुझ पर काम नहीं करेंगे। जैसे बताया है वैसे कपड़े पहनो, बेल्ट पहनो, शूज पहनो और नीचे आओ। मैं नीचे जा रही हूं। अरे पर केसर हमारी बात तो सुनो, हमारा दम घुट जा। केसर, अरे कैसे पहनेंगे ये? लैपटॉप रख लिया, फाइल रख ली, चार्जर डन, और ये लंच बॉक्स, इसे ही भूल जा तू। आज तो 2-2 लंच बॉक्स जाएंगे। 2 क्यों? आपने बताया नहीं? क्या बात है बापूजी? थैंक यू। प्रणाम भा। जय मेरे बेटा। जय अम्बे माँ। प्रणाम दादू। सुखी रहे। अब तैयार हो तो चले? कहाँ चले? ऑफिस। कभी रात से ऑफिस जाना शुरू कर रहा है। जा बेटा, पूरी दुनिया में राजगौर खानदान का नाम रोशन करते हैं। अम्बे माँ करे तो दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करें। अब चले, आज फर्स्ट प्रेजेंटेशन है, वरना लेट हो जाओगे। चलो। 1 सेकेंड, ये प्रेजेंटेशन मतलब बिना किसी तैयारी के सीधे प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता कबीर। प्रेजेंटेशन की तैयारी तो हमें ध्रुवी ने करा दी काकी। अब पापा आशीर्वाद दे दीजिए बस। जय अम्बे माँ।
काकी, हमने पूरे जीवन में कोई भी नया काम आपके आशीर्वाद के बिना नहीं किया। मन में ही सही, पर आप हमें आशीर्वाद जरूर दीजिए। चलते हैं काकी। जय अम्बे मां। इतना भी मालूम नहीं कि कोई भी नया काम शुरू करने के पहले दही चीनी खाना चाहिए। मैं अभी लेकर आती हूँ दही चीनी। काकी, ला बेटा, दे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अब चले? सॉरी काकी, वो सुबह सुबह सवारी नहीं मिलती ना, तो आने में थोड़ी सी देर हो गई। हेलो, जय अम्बे काकी। जय अम्बे, मुझे तुमसे मिलना है आरती। हाँ ठीक है काकी, जब आप बोलेंगी तो मैं आ जाऊंगी। ठीक है, कल सुबह घर आ जाना। हाँ। कोई बात नहीं, मैं तेरी मुश्किलें समझती हूँ। अंश घर पर नहीं है इसलिए तुझे आज बुलाया। वो क्या है ना, कुछ बातें ऐसी होती है जो अकेले में की जाए तो बेहतर है। मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगी। तेरे और अंश के बीच में क्या चल रहा है मुझे सब पता है। काकी, वो मैं और अंश, मेरा मैं नहीं जानना चाहती कि ये सब कैसे हुआ, कब हुआ, किसने शुरू किया, क्योंकि ये सब है ना अतीत की बातें हैं और मैं अतीत में समय बर्बाद करने में दिलचस्पी नहीं रखती। मैं बस यही चाहती हूँ आरती कि तू आज से, अभी से मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे। तू अपने लेवल का देख, कोई आसपास लड़का होगा उसे ढूंढ ले। तू दिखने में तो ठीक ठाक है, होशियार भी है, तुझे अभी आगे कई लड़के मिलेंगे, लेकिन अंश के सपने देखेगी तो जवानी निकल जाएगी पर शादी नहीं हो पाएगी। काकी, मैं और अंश एक दूसरे से बहुत प्यार करते। हम आपको बताने ही वाले थे, लेकिन कभी आपसे बात करने का मौका नहीं मिला। ओफो, ये फिल्मों ने तुम दोनों का दिमाग खराब कर दिया है, पर तेरा दिमाग कैसे ठिकाने में लाना है तो तेरी अम्मा को देखकर ही पता चल जाता है। काकी, ये सब क्या है? कीमत मेरे बेटे का पीछा छोड़ने की। जितने पैसे चाहिए उठा ले। अगर इस बैग का वजन उठा सकते तो तू पूरा बैग ही उठा ले। अतीत को भूलेगी तभी तो भविष्य बना पाएगी। जैसी माँ वैसी बेटी। अगली बार ना पूरे दुनिया की दौलत ले आइएगा काकी, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि इस दौलत का मोल मेरे और अंश के प्यार के आगे 2 कौड़ी का भी नहीं है। चाहूँ तो अंश को आपका ये सच बता सकती हूँ, लेकिन मैं आपको एक और मौका देना चाहती हूँ काकी। जय अम्बे। तुझे तेरे पापा से कोई अलग नहीं कर सकता।
हमारे प्रोडक्ट के मुकाबले में बाजार में जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उन सबसे बेहतर डिजाइन्स हमारे हैं। और उससे भी फायदे की बात यह है हमारे प्रोडक्शन की क्षमता। मतलब हम बहुत कम समय में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाकर पूरे भारत में सप्लाई कर सकते हैं। मिस्टर कबीर, अपने प्रोडक्ट के बारे में इतना डीप इंसाइट शेयर करने के लिए थैंक यू। ये तो हम जानते ही हैं कि आपके डिजाइन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग हैं। बट कैन यू टेक मी क्लू हाउ योर डिफरेंट टीम्स राइट फ्रॉम द डिजाइनिंग पार्ट टू द डिलीवरी पार्ट कम टुगेदर इन अ कोहेरेंट वे इन योर कंपनी? हमको समझे नहीं, एक बार फिर से दोहरा देंगे आप? क्या बात नहीं समझे या अंग्रेजी? ऐसा नहीं है, आप एक बार दोबारा बोल दीजिए प्लीज। दोबारा? सीरियसली? पता नहीं ये राजगौर फैमिली किस किस को भेज देते हैं डील फाइनलाइज करने के लिए। कैन यू इमेजिन? इंग्लिश की ई नहीं आती इन्हें। He wants to crack deal with us. He will crack many deals. केसर, But not with you. With better and brighter minds. केसर जी, आप? हाँ मैं। क्यों? अब आप सबको कोई इंग्लिश टेस्ट नहीं लेना क्या? मिस्टर पारेख, अगर आपको इंग्लिश का ई जानना था तो आप किसी लिंग्विस्टिक क्लास में जाते। यहाँ क्यों आए? अच्छा छोड़िए, एक बात बताइए, आप अपने डायमंड्स भी उन्हीं को बेचेंगे जो इंग्लिश बोल सकते हैं? कबीर, तुम अपनी प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करो। माफ कीजिएगा केसर जी, पर आप यहाँ कैसे? I mean, आप जेल से बाहर कब आई? ये आप कैसे सवाल पूछ रहे? सही तो पूछ रहे हैं। इन्होंने ही तो मारा है ना सूरज राजगौर को। That's very surprising. बेल कैसे मिली आपको? Look at the audacity. जिस औरत के हाथ अपने पति के खून से रंगे हो, वो हमें सिखाएगी कि डील किसके साथ करनी है और किसके साथ नहीं करनी है, हैं? जिसने खुद अपने पति की जान ली, अब वो तय करेगी कि बिजनेस में कौन सही है और कौन गलत। बस चुप हो जाइए आप सब। हमें हम क्यों चुप रहे? आपको बताना चाहिए कि कौन करने के लिए कह रहे हैं। केसर, कबीर बेटा, हाँ ऑफिस का पहला दिन कैसे रहा आज? इन्होंने ही तो मारा है ना सूरज राजगौर को। बेल कैसे मिली आपको? बहुत अच्छा था दादू। मतलब आज हमने बहुत कुछ सीखा, आगे और भी सीखेंगे और अच्छा करेंगे। शाबाश, ये हुई ना बात। मैं तो पहले ही कहती थी कि कबीर पूरा तैयार है, वो जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। केसर बेटा, तुम भी ऑफिस गई थी? वो बापूजी कभी कुछ डॉक्यूमेंट्स भूल गया था, वो ही देने गई थी। अच्छा अच्छा। सच में लीला, आज बहुत दिनों के बाद अपने घर में कुछ अच्छा हो रहा है। मैं क्या कहता हूँ कि हम अपने घर में श्री सत्यनारायण की कथा रखें? तू क्या कहती है अंबिका? वो जैसा आप और बापूजी ठीक समझे बा। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। दादाजी हम चेंज कर लेते हैं। हाँ जा बेटा। चिकनी का फोन? हाँ बोल। केसर, क्या हुआ कबीर? चिकनी का फोन आया था। पुलिस इंस्पेक्टर ने उसे पुलिस स्टेशन में बुलाया। आई थिंक वो सूरज ने जो सिम कार्ड्स लिए थे उसकी जानकारी देने के लिए। कुछ पता चला? उसने बताया कि सूरज ने एक सिम कार्ड एक ही बार यूज किया और उस सिम कार्ड से एक नंबर पर मैसेज भेजा। और कमाल की बात यह है, जब उसने दूसरा सिम कार्ड यूज किया उससे भी उसने उसी नंबर पर मैसेज भेजा। और जो पहला नंबर है उसका सिग्नल नहीं मिल रहा, वो बंद आ रहा है।
एक मिनट, उसने 2 अलग अलग नंबर से एक ही नंबर पे मैसेज भेजा, राइट? तो जिस नंबर पे मैसेज किया है उसकी कोई डिटेल्स मिली है? हाँ, वो बता रहे थे कि पूरा नंबर नहीं मिल पाया, पर जिस नंबर पर मैसेज भेजा था उसके लास्ट के 2 अंक मिल गए हैं। क्या है वो? 39 है आई थिंक, मतलब 3 और 9, 3 और 9। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये हमारे किसी करीबी के नंबर से मिलता जुलता है। क्या? एक मिनट, कबीर 3 और 9 तो हेतल काकी के नंबर में आते हैं। इसका मतलब हेतल काकी और सूरज की मिली जुली चाल है। हमारा शक सही था कबीर, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि किसी को भी इस बारे में कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। तुम जानते हो हेतल काकी कितनी स्मार्ट है, वो फिर से कोई ड्रामा क्रिएट करेगी और बच जाएगी। और इस बार जैसे ही हमारे हाथ ठोस सबूत लगेगा, हम खुद उन्हें जाकर कटघरे में खड़ा कर देंगे।